प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और ज़ाहिर सी बात है, सुबह का आगाज़ हुआ और बहुत अच्छा सा हुआ, बहुत अच्छी अच्छी सारी हमने बातें की। अभी प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम ज़िद्दी बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त कि जब गर्मी का मौसम होता है तो पूरे मुल्क में जो है ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि ऐसे इलाकों में चले जाएँ जो ठंडे हों और वहाँ पे जाके जो है पुरफ़ज़ा मकामात पे सैर करें और कुछ दिन गुजार कर आएँ। तो बहुत सारे ऐसे मकामात हैं पाकिस्तान में और हम ब्लेस्ड हैं इस चीज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे मकामात हमें नसीब हैं और हम वहाँ जाते हैं और सयाहत के लिए लोग भी वहाँ पर आते हैं। मगर कभी कभी ऐसा अफसोस भी होता है कि वो टूरिज़्म जो यहाँ पे होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। उसकी क्या रीज़न है, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में वाक़ सयाहों की जन्नत, जो अभी तक सयाहों की नज़रों से काफ़ी ओझल है, लेकिन पाकिस्तानी तो क्योंकि जानते हैं इस बारे में, यहाँ इंसानी ज़िंदगी ज़्यादातर जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जो है वो मुमकिन है और वहाँ पे फिर लोग जाते हैं और पुरफ़ज़ा मकामात पे जब सैर करके आते हैं तो उन्हें नहीं समझ आ रहा होता। जब वो कराची जैसे शहर या लाहौर में रह रहे हो, पाकिस्तान के किसी और इलाके में रह रहे हो, तो उन्हें होता है कि वो वहीं कुछ और दिन गुजार देते तो अच्छा होता। बहुत प्योरिटी होती है ऐसी जगहों पर। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इसरार अहमद हैं, जर्नलिस्ट हैं चित्राल से। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं चित्राल का कैसा मौसम है इस वक्त और हम क्या देख रहे हैं इस वक्त आपके पीछे इतना खूबसूरत समा। अस्सलाम वालेकुम इसरार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चित्राल से ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि जब ये जून, जुलाई, अगस्त का महीना आता है तो उसमें कोशिश होती है लोगों की कि ऐसे मकामात पे जाएं। तो इस तरह अपने चित्राल के हवाले से पहले लोगों को बताइए कि वो यहाँ पे आएँ तो उन्हें क्या क्या देखने को मिलेगा और कितना वो इंजॉय करेंगे लाइफ को। देखिए, चित्राल के हवाले से जब भी बात होती है मानूर, बुनियादी तौर पर चित्राल जो यहाँ मेन अट्रैक्शन लोग मालूम है, चित्राल इज नोन फॉर जो है कैलाश वैली है बेसिकली, जो सारे लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलाश वैली ही है चित्राल में। चित्राल में बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट स्पॉट है जो अभी तक सयाहों की नज़रों से ओझल हैं या एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, या जो उन तक जो डाउन कंट्री के या फॉरेनर हैं वो पहुंचे नहीं हैं। तो कैलाश बेसिकली है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं। अभी मैं एक दो दिन में यहाँ इस वक्त मैं चित्राल सिटी में हूँ। यहाँ से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर दूर एक जगह एक्सप्लोर करके आया हूँ। बरगून है, मक वैली है जो एक्सट्रीम नॉर्थ में है। उस वक्त जब हम गए थे वहाँ रात में टेम्परेचर जो आप कराची में तो 45 से प्लस टेम्परेचर चल रहा, तो वहाँ जो रात में ना टेम्परेचर 2-3 तक आ गया था। 2 यानी इसमें कभी कभार जो है। और वहाँ वो एरिया ऐसा है कि जहाँ इंसानी यानी सतह समंदर से हाइट पे है, एक तो वो कोई 10,000 फीट बुलंदी पर हैं। फिर वहाँ जो है वो ह्यूमन जो प्रेजेंस है वो साल 12 महीने नहीं होती। ह्यूमन प्रेजेंस ना होने का मतलब है वहाँ का इकोसिस्टम है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो फितरी कुदरती वो है, वो सारा इंटैक्ट है। क्योंकि वो ह्यूमन प्रेजेंस होती है तो जो जदीद तरक्याती जो तरक्की हैं, इसकी तबाहकारियां हैं, तो फितरत को भी ये डैमेज कर देती हैं। जो फितरी जो वो है एक लाइफ है। लेकिन वहाँ वो एरिया इतना वो है 6-7-8 महीने वो बर्फ से ढकी होती हैं, उसके स्नो कवर्ड होता है। तो वहां सिर्फ 3 महीने लाइफ जो है ह्यूमन लाइफ जो होती हैं, मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक लोग वहां रहते हैं। वहां माल मवेशी लेके चराने के लिए जाते हैं। बरगूनी तहसील तोरखो में। इसी तरह आप आएंगे तो यहाँ मदक लेस्ट एक वैली है, फिर यहाँ मुख्तलिफ ये बिरमोग लेस्ट है, फिर यहाँ एक सिटी से इस वक्त मैं चित्राल में हूँ, यहाँ तक तो रोड भी ठीक है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर अगर आप आगे जाएंगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ मारखोर पॉइंट है। कश्मीर मारखोर इंडेंजर्ड जो वो थे, किसी 90s में यहाँ सिर्फ 200-300 तक रह गए थे, बिल्कुल इनकी महरूमियत के खतरे से 2-4 थे। आज वहाँ जो एक कंजर्वेटरी है, तो वहाँ जो नीचे रोड पे आ जाते हैं पानी पीने के लिए, ग्रास के लिए। वहाँ जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बड़ी अच्छी, अब उनकी 4-5 हज़ार उसकी वो जो है अभी पॉपुलेशन है मारखोर की। तो यहाँ सयाह आएंगे तो सिर्फ सिटी से 4 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बेहतरीन नज़ारा मिल जाएगा। मारखोर पॉइंट है, बिल्कुल सामने आके उनके चर रहे होते हैं। यानी माहौल इतना अच्छा है, वहाँ ह्यूमन जो है उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती है। वो तो आके चल रहे होते हैं, गाड़ियां चल रही होती है, सयाह देख रहे होते हैं। तो एक कुदरती जो उनका माहौल है वो प्रोवाइड किया गया है। फिर कैलाश वैली है
جی اسرار صاحب، ابھی آپ نے کیلاش ویلی کا بھی ذکر کیا اور آپ نے یقیناً یہ بالکل صحیح بات کہی ہے کہ حقیقت ہے یہ کہ ہمیں کیلاش ویلی سے آگے کوئی بات پتہ ہی نہیں ہے، کسی جگہ کا نام پتہ ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا برگون کا، مڑف ویلی، تورکھو، ضلع اپر چترال کا بھی ذکر آپ نے کیا. اس میں مجھے یہ بتائیے، یہ جو سیاحتی مقام ہیں، تو اس سے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ٹورزم کا، وہ ان مقامات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اس کو جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچایا جا رہا تاکہ سیاح جو ہیں وہاں پہ آئیں، ان کے بارے میں جانیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مانور ایشو یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا چترال میں اسپیشلی نارتھ میں جو چترال کے جو 2 ڈسٹرکٹ ہے، یہاں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ کو صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے. یہاں روڈ بہت ہی خراب ہیں. آپ حیران رہ جائیں گی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اپر ڈسٹرکٹ جو ہے ایک پورا ضلع ہے، اس ضلع میں صرف 12-13 کلومیٹر اس وقت پکی سڑک موجود ہے پورے ضلع میں. باقی سارے روڈ جو روڈ بھی ہیں، لنک روڈ بھی ہے، سارے کچے ہیں. تو ایکسیسیبلٹی کا بڑا ایشو ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ جو روڈ ہی بنا لے، باقی انفراسٹرکچر جو ہے ٹورسٹ کے لیے تو پرائیویٹ سیکٹر آ کے انویسٹ کرے گا. اگر ٹورسٹ کی ایکسیس ہوگی، ٹورسٹ آسانی سے اس جگہ تک جائے گا. ہوٹل ہو گیا، بورڈنگ لاجنگ کی فیسلٹیز جو پرائیویٹ سیکٹر آ کے خود بخود وہ کرے گا، ان کو فیسلیٹیٹ کرے گا، انفلکس بڑھ جائے گا. تو یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی یا گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں، کیلاش ویلی جو ہے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. پاکستان اس کو ایک شوکیس کر لیتا ہے انٹرنیشنل. وہاں سے فارن ٹورسٹ بھی آتے ہیں. وہاں سٹی سے لے کر یعنی جہاں سے پکی سڑک سے اس کی جو فاصلہ ہے کوئی 10-13-14 کلومیٹر ہے، وہ سڑک ابھی تک ٹوٹی پھوٹی ہیں، کچی سڑک ہیں، بہت ہی دشوار گزار ہیں. یعنی گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کیلاش ویلی کی جو 15 کلومیٹر سڑک جو ہے ابھی پکی نہیں ہوئی ہے. اتنی انٹرنیشنل کے باوجود انٹرنیشنل ابھی جو ریسنٹلی جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کچھ اعداد و شمار شیئر کیے تھے، یہاں فیسٹیول ان کا کیلاش فیسٹیول ہو رہا تھا، تو اس کے لیے جو یہاں کے پی میں جو سیاح ہیں باہر سے یعنی فارنر آئے 500 تھے، ان میں سے 450 صرف چترال یعنی کیلاش ویلی آئے تھے. یعنی اس سے اندازہ لگا لے پورے صوبے میں 500 فارن ٹورسٹ، ان میں سے 450 صرف کیلاش ویلی گئے ہیں. اور اس کے روڈ کا انفراسٹرکچر کا یہ حال ہے. اور یہ صرف کیلاش ویلی نہیں ہے، چترال کے اندر جتنے بھی ٹورسٹ اسپاٹ ہیں، سب سے بڑا ایشو جو ہے انفراسٹرکچر کا ہے. جب تک آپ روڈ نہیں بنائیں گے کچھ نہیں ہوگا، نہ سیاحت ہوگی، نہ ڈیولپمنٹ ہوگی. صحیح، بالکل صحیح بات آپ نے کہی. اسرار احمد ہمارے ساتھ تھے، جرنلسٹ فرام چترال، اور ان کا یہی کہنا بالکل صحیح ہے کہ کیلاش ویلی تک تو ہم جانتے ہیں چترال کو، اس سے زیادہ ہم چترال کو نہیں جانتے. اور کوشش یہی کرنی چاہیے خاص طور سے ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ باقی چیزیں دیکھتی ہیں لیکن ہمارے جو سیاحتی مقامات ہیں، ٹورزم ہے، اس کو فروغ زیادہ سے زیادہ ملے، یہ کوشش کرنی چاہیے. اور ہم اگر اپنی بات کریں بحیثیت قوم، تو ہمیں تو بس پتہ ہے کہ ہمیں ان علاقوں میں جانا ہے، چاہے کتنی ہی صعوبتیں، راستوں کی مشکلیں اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہم ان مقامات پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بلیسنگ ہے جو پاکستان کو ملی ہوئی ہے. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.